आज तक 24 न्यूज। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मैं एंकर स्वानी बस यही कहना चाहूंगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। मरीज के चेहरे पर तबस्सुम और घर वालों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर हमने दिवाली बना ली, कहा डॉक्टर अरविंद घनघोरिया ने। फरिश्ते तो हमने देखे नहीं कि फरिश्ता होते कैसा है, सिर्फ सुना ही सुना है कि फरिश्ता होता कैसा है, जो कुदरत के निजाम को चलते हैं। लेकिन हमने इंसानी शक्ल में एक ऐसा फरिश्ता देखा जिसने हजारों को मौत से लड़ते हुए जिंदगी बचा ली। उस शख्स का नाम है डॉक्टर अरविंद घनघोरिया। ये एमवाई में सर्जरी विभाग में प्रोफेसर हैं। इनके पास भाड़वानी से 60 वर्ष का एक वृद्धा आया, जिसको भाड़वानी से रेफर कर इंदौर भेजा, जिसके शरीर पर 3 तीर धसे हुए था। एक तीर जंग में और एक तीर पेट में और एक तीर हाथ पर लगा था। तीनों तीर जहरीले थे। आपसी विवाद में ये तीर लगे हुए थे। हालत बहुत नाजुक थी। ये बात जब डॉक्टर अरविंद जी के पास पहुंची, दिवाली जैसा त्योहार छोड़कर इस मरीज की जान बचाने में लग गए। फौरन डॉक्टर अरविंद ने ऑपरेशन का प्लान किया और 25 ड्रॉ की टीम ने इस वृद्ध का ऑपरेशन शुरू किया। 5 घंटों से ज्यादा ये ऑपरेशन चला। काफी मशक्कत के बाद ये ऑपरेशन कामयाब रहा। अब ये मरीज खतरे से बाहर है। बहुत जल्दी शख्स स्वस्थ होकर अपने घर लौट जाएगा। डॉक्टर अरविंद जी का कहना है कि हमने मरीज के चेहरे पर खुशी और परिवार के चेहरे की खुशियां देखकर मानो दिवाली बना ली। डॉक्टर अरविंद का कहना है इस ऑपरेशन में लाखों का खर्चा हो सकता था, जहां ये वाई में फ्री हुए और आज ये मरीज स्वस्थ होकर घर जा रहा है। इस ऑपरेशन में क्या कुछ हुए, सुनिए अरविंद घनघोरिया की जुबानी। आज तक 24 की टीम से क्या कुछ कहा, सुनिए उनकी जुबानी। इंदौर वाई से जाहिद खान की स्पेशल रिपोर्ट। नूर बनकर ज़माने में फैल जाऊंगा, आप आफताब में कीड़े निकालते रहना। कहते हैं फरिश्ते हमने देखे नहीं, हम दिखाएंगे फरिश्ते किसे कहते हैं। कुदरत को किसी ने देखा नहीं, हम दिखाएंगे कुदरत कैसी होती है। ऐसे शख्स जो मौत की दहलीज पर खड़ा हो, उसको मौत से निकाल कर उसके चेहरे पर, परिवार पर तबस्सुम ला दे, वो शख्स कौन है? जो गरीब कहीं इलाज ना करा सके और मौत की और ज़िंदगी से जंग लड़े, उस जंग को जिता के ला दे और उसके घर पहुंचा दे, वो शख्स कौन? आप सोच रहे होंगे फरिश्ता भी है और कुदरत भी है, वो कौन? तो आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत है। शक्ल नुमा तो वह इंसान है, मगर किरदार उनका जो है वो फरिश्तों जैसा है। कई जिंदगियों को जंग से लड़ते लड़ते कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाया। उसका नाम है इंदौर शहर के एमवाई अस्पताल में जो अपनी खिदमतों को अंजाम देते देते आज ज़मीन सर आसमान की बुलंदी तक पहुँचे। उस शख्स का नाम है डॉक्टर अरविंद घनघोरिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक ऐसे शख्स का इलाज किया जिसको कह सकते थे कि शायद अब वो इस दुनिया में नहीं रहेगा, जिसके दिल के करीब जाकर तीर घुसा हो और उस तीर को निकाल कर ज़िंदगी बख्श दी। उस शख्स का नाम है अरविंद घनघोरिया। हम सीधे तौर पर बात करते हैं कि अरविंद जी अपनी ज़ुबान से उस केस की रोशनाई डालें कि आज वो पेशेंट कहाँ से आया था, किस हालात में है, और अब क्या आपकी राय है कि वो बचेगा या नहीं। आपके हाथों से वो आपने जो ऑपरेशन किया उसमें आपकी टीम का किरदार क्या था, कितनी देर ऑपरेशन चला और वो पेशेंट कहाँ का था? आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं एमवाई अस्पताल से डॉक्टर अरविंद घनघोरिया सर्जरी विभाग का यहाँ प्रोफेसर हूँ और सीनियर सर्जन हूँ। जो आपने सवाल पूछा है, तो तीर लगने वाले मरीज को एमवाई अस्पताल में लाया गया और उसका ऑपरेशन किया गया। एक बड़ा गंभीर मामला है। हुआ ये था कि बड़वानी के पाटी जिला में किन्हीं लोगों द्वारा आपसी विवाद में कई तीर मारे गए थे। एक 60 वर्षीय युवक हैं जिनका नाम इस्माइल है। वो एक बड़े अति गरीब दिख रहे थे। उनका पहनावा बड़ा पुराना ग्रामीण पहनावा था। वो ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाते थे, ना हमारी बात वो समझ पाते थे, ना हम उनकी बात समझ पाते थे। और ऐसी स्थिति में जब वो हमारे पास आए, 3 तीर उनके शरीर में धसे हुए थे। एक तीर उनके पेट में सीधे फंसा हुआ था, एक उनकी सीधी जांघ में फंसा हुआ था, एक तीर उनके हाथ में लगा हुआ था।
तो जब वो स्थिति में आए उनकी स्थिति बड़ी गंभीर थी, क्योंकि दिवाली को तीर लगे थे। तो बड़वानी से मरीज को सीधे हमारे इंदौर एम्बा अस्पताल में भेजा गया, जहाँ सर्जरी डिपार्टमेंट जो मेरे विभाग के डॉक्टर्स ने इमरजेंसी में देखा उन्हें, और तुरंत ही पूरी टीम को इन्फॉर्म किया, मुझे इन्फॉर्म किया, हमने आके देखा तो तुरंत ऑपरेशंस के लिए मरीज को तैयार किया। और इस तैयारी में एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट, इमरजेंसी सर्जरीज, वेंटिलेटर, सबका सपोर्ट लगा। लगातार 5 घंटे तक मरीज का हमने ऑपरेशन किया और 5 घंटे में उसके सभी तीर निकाल दिए। और सबसे अहम बात ये थी कि तीर ने जो इंजरीज की थी बॉडी में, उन सबको रिपेयर करने में 4 से 5 घंटे लगे। ब्लड भी उनको बहुत सारे लगे, ब्लड प्रेशर्स भी उनका डाउन हो गया था, उन्हें वेंटिलेटर पे भी सपोर्ट पे भी रखा गया। कुल मिलाकर मरीज 3-4 दिन में आईसीयू से बाहर आ गया और आज 8 दिन हो गए मरीज को वो खाना खा रहे हैं, क्योंकि उनका एक लैट्रिन का रास्ता हमने ऊपर से बनाया है जो आँत खराब होने की वजह से टेम्पररी है। 1-2 महीने तक उसको हम रखेंगे, 2 महीने बाद उसको पुनः ऑपरेशन के बाद बंद कर देंगे। हमारा सवाल होगा कि अरविंद जी, जब इतना ज़बरदस्त ऑपरेशन आपने किया तो आपके साथ कितनी डॉक्टरों की टीम थी? 5 घंटे जो ऑपरेशन चला उस वक्त क्या आपका दिल कह रहा था, दिमाग क्या वर्क कर रहा था उस वक्त के हालात? थोड़े से आप रोशनाई हमारे चैनल के जरिए से लाए। लगभग 25 लोगों की टीम थी, जिसमें डॉक्टर्स थे, नर्सेस थी, पैरामेडिकल स्टाफ था। एक ऑपरेशन में कम से कम 20-25 लोग काम करते हैं, क्योंकि बड़ा मामला था। ब्लड बैंक की टीम भी काम कर रही थी, दूसरे लोग भी काम कर रहे थे। अब एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि इतने सारे डॉक्टर्स एक साथ एक मुश्त काम करने लग जाए किसी एक मरीज में, वो सिर्फ किसी इंस्टीट्यूट में ही संभव है, वो किसी मेडिकल कॉलेज में ही संभव है, वो किसी सरकारी अस्पताल में भी संभव है। ये मरीज की जान बचने में सरकारी अस्पताल अग्रणी इसलिए है क्योंकि यहाँ इनको कोई नहीं पूछता है कि आपके पास पैसे हैं कि नहीं, कोई नहीं पूछता है कि आप कहाँ से आए हैं, कोई नहीं पूछता है कि आपको चोट कैसे लगी है, किसने मारी है। बस जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको जल्दी करके उद्देश्य होता है कि मरीज को तुरंत ही हम ऑपरेशन के लिए ले लें। पैसे की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पैसे भी कोई जमा नहीं होते हैं, तो मरीज को इमीडिएटली ऑपरेशन थिएटर में लेके उसका काम किया जाता है और उद्देश्य होता है कि उसकी जान बचाई जा सके। हम भी हैरान हैं कि एक ऑपरेशन थिएटर में 25 डॉक्टर और स्टाफ काम कर रहा है। मानो ऐसा लग रहा हो उस ऑपरेशन थिएटर में किस कंडीशन से ये ऑपरेशन हुआ होगा। यह ऑपरेशन क्या एंटरटेन करते हुए किया? यकीनन इतना बड़ा स्टाफ 4.5 घंटे तक उसके जख्मों को रिपेयर करना, यकीनन ऐसा लगता है कि जब डॉक्टर अरविंद जी की उंगलियां जब थरकती हैं तो यकीनन आह कराता हुआ पेशेंट वाह के उठता है। उस वक्त परिवार के दिल पर जो खुशी के एहसास होते हैं वो हम समझते हैं। हम पूछते हैं कि अरविंद सर, अगर ये ऑपरेशन बाजार में प्राइवेट में होता तो ये कितने का? देखिए, ये मेडिकल कॉलेज है, सरकारी मेडिकल कॉलेज है, मध्य प्रदेश का एम्बा अस्पताल सबसे बड़ा, सबसे अच्छा अस्पताल है। और मैं बड़े खुशी के साथ और फख्र के साथ कहता हूँ, ऐसा अस्पताल है कि यहाँ पर कोई नहीं पूछता कि आपके पास पैसे हैं कि नहीं है, लाखों रुपए का इलाज फ्री हो जाता है। ऐसे ऑपरेशन अगर मान लो छोटे छोटे ऑपरेशन भी अगर प्राइवेट में जाते हैं तो 2-4-5 लाख रुपए आराम आसानी से लग जाते हैं। इसका तो अनुमान नहीं है, इसमें तो 20 लाख 25 लाख भी खर्च हो सकते हैं। ये ऑपरेशन ऐसे होते हैं, कितनी इंजरी है नहीं पता, लेकिन इतनी इंजरी वाले पेशेंट को आप किसी कॉर्पोरेट में ले जाते हैं तो 25-50 लाख रुपए भी खर्च हो सकते हैं। तो ये कितने का? देखिए, ये मेडिकल कॉलेज है, सरकारी मेडिकल कॉलेज है, मध्य प्रदेश का एम्बा अस्पताल सबसे बड़ा, सबसे अच्छा अस्पताल है। और मैं बड़े खुशी के साथ और फख्र के साथ कहता हूँ, ऐसा अस्पताल है कि यहाँ पर कोई नहीं पूछता कि आपके पास पैसे हैं कि नहीं है, लाखों रुपए का इलाज फ्री हो जाता है। ऐसे ऑपरेशन अगर मान लो छोटे छोटे ऑपरेशन भी अगर प्राइवेट में जाते हैं तो 2-4-5 लाख रुपए आराम आसानी से लग जाते हैं। इसका तो अनुमान नहीं है, इसमें तो 20 लाख 25 लाख भी खर्च हो सकते हैं। ये ऑपरेशन ऐसे होते हैं, कितनी इंजरी है नहीं पता, लेकिन इतनी इंजरी वाले पेशेंट को आप किसी कॉर्पोरेट में ले जाते हैं तो 25-50 लाख रुपए भी खर्च हो सकते हैं। तो हमारा फिर एक सवाल होगा कि सर, आपने जब ऑपरेशन जब कामयाब हुआ उस वक्त आपके चेहरे के तासुरात कैसे? दिवाली की रात थी, चूँकि सभी लोग त्यौहार मना रहे थे, लेकिन दिवाली पर क्या होता है, सरकारी अस्पतालों में मरीज 4 गुना हो जाते हैं। एक्सीडेंट से आते हैं, फटाकों से जल के आते हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये मामले बढ़ जाते हैं फेस्टिवल्स पर। तो हम लोग, हमारी टीम तैयार थी और पूरी डबल टीम काम कर रही थी। लेकिन जब ये मरीज़ आया तो
दिवाली लोग हम छोड़ के बाकी इसके ऑपरेशंस में लग गए, और हमारी दिवाली तो तब हुई जब पेशेंट आज उनके अटेंडर और पेशेंट खुद तो मुस्कुरा रहा है, खुश हो रहा है, लेकिन वो हमारी बात को पूरी तरह नहीं समझते। जब हम उनसे बोलते हैं कि आप कैसे हैं, तो हमारी बात को पूरी तरह नहीं समझ पाते हैं, बस वो खुश हो जाते हैं और गर्दन हिला देते हैं। तो बड़ा तसल्ली मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है कि वो अच्छे होके जा रहे हैं। अरविंद सर से मेरा सवाल होगा कि इतने दुर्लभ ऑपरेशन आप करते हैं और आप एमवाई में जिस ढंग से गरीब मरीजों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, तो नबी करीम की हदीस से फ़ायदा पहुंचाओ बड़े आदमी बन जाओगे। जब ये मरीज़ आपके पास आया, आपने कहा जहर भरा तीर था, तो क्या उसके जिस्म में जहर फैल चुका है? जहर तीर हमेशा जहर भरे ही होते हैं, क्योंकि इनमें जंग लगी होती है, इन्फेक्शन का खतरा बहुत होता है, इसलिए इन्हें इमीडिएटली जल्दी लेना पड़ता है। अगर मान लो 4-5 दिन बाद लेंगे तो इन्फेक्शन फैल जाएगा और जान का खतरा और बढ़ जाएगा और मरीज़ की जान भी जा सकती है। इसलिए हमने तुरंत लिया है इन्हें, और जहर ना फैले उसके लिए हैवी एंटीबायोटिक्स, टिटनेस की दवाइयाँ, इंजेक्शन होते हैं, वो सब दिए, घाव को प्रॉपर्ली साफ़ किया, जहाँ तीर लगे थे उनको अच्छे से वॉश किया। उसके बाद में अब मरीज़ इन्फेक्शन से आउट ऑफ डेंजर है, अब नहीं है। हमारा आखिरी सवाल होगा कि क्या सर वो स्ट्रगल है, क्या वो घर जाने की हालत में आएगा और वापस अपने परिवार में जाकर खुशहाल ज़िंदगी जिएगा, या उसको काफ़ी वक्त तक बेड रेस्ट देना पड़ेगा? अभी मरीज़ को हम संभवतः कल डिस्चार्ज करेंगे। वो चलना फिरना शुरू कर दिया है, खाना खाना शुरू कर दिया है। एक पाउच में यहाँ लैट्रिन का रास्ता बनाया है, पाउच में वो कलेक्ट करेंगे। ऐसा 2 महीना चलेगा। 2 महीने के बाद पुनः हम उनको भर्ती करेंगे, पुनः उनका ऑपरेशन करेंगे, और अब एक नॉर्मल हो गए हैं। तो और 3 महीने बाद वो जो अपना काम करते होंगे वो अपना काम कर सकेंगे और नॉर्मल लाइफ जिएंगे। आखिरी सवाल हमारा सर, आप इतने इससे तकलीफ ज़्यादा ऑपरेशन जब करते हैं, तो इंदौर शहर और मध्य प्रदेश की आवाम को एमवाई के ज़रिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं आवाम को ये एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, पैगाम देना चाहता हूँ कि सरकारी अस्पताल एमवाई नहीं, मध्य प्रदेश के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं सब उन्नत अस्पताल हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है। पीजी स्टूडेंट्स भी बहुत होते हैं जो पूरे इंडिया के आते हैं। सबसे अच्छी केयर यहीं पर होती है। आप बिल्कुल प्राइवेट अस्पताल मत जाइए, मत अपना सामान, अपने गहने, अपनी ज़मीन को गिरवी रखिए, मत मजबूर होइए, मत दुखी होइए। आप सरकारी अस्पताल में आइए, वहाँ आपकी पूरी समस्याओं का निदान होगा, और एमवाई अस्पताल हमारा सबसे अग्रणी है, और हम विश्वास दिलाते हैं कि सबका इलाज हम यहाँ करेंगे और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे आज तक 24 न्यूज़ के चैनल इवन मध्य प्रदेश, जहाँ पूरी दुनिया में हम दिखते हैं, उन लोगों को आज हमने एक फरिश्ता दिखाया। देखा वो फरिश्ता कौन? देखा कुदरत का निज़ाम चलाने वाले वो होते हैं ऐसे इंसान जो गरीबों को, जहाँ डॉक्टर बाहर आके कहता सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते, मगर इनकी ज़िंदगी में शायद ये अल्फाज बना ही नहीं। जब ऑपरेशन से बाहर आते हैं तो कहते हैं मुबारक हो, कामयाब हो। हम दुआ करते हैं कि आपकी उम्र में बरकतें हों, इसलिए आप गरीबों को फ़ायदा पहुँचाएँ और बुलंदी तक पहुँचाएँ, और बुलंदी तक पहुँचें तो हमें और गरीबों को कभी ना भूलें। यही दुआओं के साथ कि जहाँ दिवाली थी वहाँ उस वक्त ये मौत और ज़िंदगी से जंग लड़ने वाले शख्स से लड़ रहे थे। इनका यह कहना है कि जब वो ऑपरेशन कामयाब हुआ तो हमारे लिए इसे दिवाली कहते हैं। यकीनन इसीलिए आज तक की टीम अरविंद जी को हम फरिश्ता कहते हैं। कैमरामैन शाहनवाज खान के साथ जाहिद खान, आज तक 24 न्यूज़, इंदौर।